दोस्तों, आज इज़राइल और गाज़ा के बीच में छिड़े हुए युद्ध के बारे में हम सब जानते हैं। दोस्तों, गाज़ा और इज़राइल के बीच में युद्ध में एक नाम बार बार आ रहा है और वो नाम है हमास। 7 अक्टूबर 2023 में जब इजरायली लोग यौम किपर का पर्व मना रहे थे तो उसी समय इजराइल पर हमला किया गया हमास द्वारा। दोस्तों, ये यौम किपर पर्व का समय इजरायली लोग अपने आप को परमेश्वर के सामने खुद को दीन करते हैं और इनके लिए ये दिन बहुत पवित्र होता है। इस पर्व को बाइबल के पुस्तक के नए नियम में प्रभु यीशु को भी मनाते हुए देखा जा सकता है। दिन यानी प्रायश्चित करना और परमेश्वर के सामने याचना करना। दोस्तों, इस पवित्र दिन पर 20 मिनट के अंदर 5000 रॉकेट से हमास के द्वारा इजराइल पर अटैक किया गया। हमास एक संगठन का नाम है और 1987 में इसका स्थापना हुआ और सन 2006 में फिलिस्तीन में हमास ने अपना सरकार भी बना लिया और ये एक पॉलिटिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इसका उद्देश्य है इजराइल को ख़त्म करना। और इस हमले के प्रति उत्तर में इजराइल ने भी गाज़ा में अटैक करना शुरू कर दिया। फिलिस्तीन के सपोर्ट में सीरिया, लेबनान, ईरान आ गए और इजराइल के साथ अमेरिका, इंग्लैंड मुख्य रूप से सपोर्ट में आ गए। और विशेषज्ञों का कहना है कि इसी तरह अगर इनके बीच तनाव बना रहा तो विश्व युद्ध होने का भी संभावना है। तो दोस्तों, इजराइल और हमास के युद्ध के बारे में ये बहुत से संक्षिप्त में आज तक का रिपोर्ट था, पर हम अब बाइबल के माध्यम से देखते हैं कि हमास के बारे में क्या लिखा गया है। दोस्तों, हमास का मतलब है हिंसा यानी बुराई करना। हम देख सकते हैं कि उत्पत्ति 6 अध्याय का 11 पद में पहली बार हमास शब्द का उपयोग किया गया है। बाइबल में लिखा है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। इसी पद को जब आप इब्रानी भाषा में पढ़ेंगे तो वहाँ पर हमास शब्द का प्रयोग किया गया है और हिंदी में उपद्रव और अंग्रेजी में वायलेंस शब्द का प्रयोग किया गया है। जब बाइबल के उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं कि परमेश्वर ने जब पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया था तो उस नष्ट करने का कारण था हमास यानी वायलेंस। पृथ्वी में वायलेंस बहुत ज़्यादा फैल जाने के कारण ही परमेश्वर को जल प्रलय से इस संसार को नष्ट करना पड़ा था। मत्ती 24 का 37 से 38 अध्याय में यीशु मसीह ने कहा था, जैसा नूह के समय में हुआ था वैसा मनुष्य का पुत्र का आने में भी होगा। दोस्तों, नूह के समय बहुत ही ज़्यादा वायलेंस यानी हमास था। ठीक वैसा समय मनुष्य के पुत्र के आने के समय भी होगा। इसलिए हमें ये समझ लेना चाहिए कि यीशु मसीह के दोबारा आगमन के समय बहुत ही ज़्यादा वायलेंस होगा। जल प्रलय आने से पहले नूह ने कई बार लोगों को चेतावनी दिया कि ये न्याय का आने का समय है। वो ऐसा इसलिए करता था क्योंकि वो परमेश्वर से भय रखने वाला और परमेश्वर के आज्ञा पर चलने वाला व्यक्ति था, पर लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक वैसे ही जब मसीहियों द्वारा यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बातें की जाती है तो लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। हम प्रेरित के समय में देख सकते हैं कि 2 प्रेरित 3 अध्याय का 3 और 4 पद में पतरस बोल रहा है कि अंतिम दिनों में हंसी और मजाक करने वाले आएंगे और कहेंगे कि जैसा शुरू से था वैसा अभी भी है, उसका आने का वादे का क्या हुआ। और ऐसे ही लोगों के कारण उस युग का जगत में जल प्रलय आ गया और नाश हो गया। तो दोस्तों, अब वैसे ही लोग अभी भी है जो हमास यानी वायलेंस मचा रहे हैं और उसके यानी यीशु के आने के दूसरे आगमन का मजाक उड़ा रहे हैं। बाइबल में दूसरी बार हमास शब्द का प्रयोग भजन संहिता 7 का 16 पद में किया गया है। लिखा है, उसका उत्पात
उसी के माथे में पड़ेगा और उसका उपद्रव भी उसके माथे में ही पड़ेगा। दोस्तों, इस पद से हमें पता चलता है कि जो दूसरे पर उपद्रव करते हैं, अत्याचार करते हैं, तो ये उपद्रव और अत्याचार उन्हीं लोगों पर वापस किया जाएगा। यीशु मसीह ने कहा था कि जो तलवार उठाएगा उन पर तलवार से ही घात किया जाएगा। तो इस बात का मतलब भी वही है, जो दूसरों पर अत्याचार करेगा उस पर भी अत्याचार किया जाएगा। तीसरी बार हमास का प्रयोग यजकल की पुस्तक 7 अध्याय का 11 पद में लिखा है, उपद्रव बढ़ते बढ़ते दुष्टता का दंड बन गया है, उसमें से कोई ना बचेगा और ना उसकी भीड़ भाड़, ना उसके धन से कुछ रहेगा और ना उनमें से किसी के लिए विलाप सुन पड़ेगा। चौथा बार हबक्कुक नबी के किताब में 1 अध्याय का 3 पद में किया गया है, लिखा है कि तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है। मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़े हुआ करते हैं और वाद विवाद बढ़ते जाते हैं। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर कहती हूँ कि इब्रानी भाषा में हमास और हिंदी में उत्पात और अंग्रेजी में वायलेंस एक ही शब्द है। आज ये बात सिर्फ बाइबल में ही नहीं बल्कि हर सही और अपने खुदा से डर रखने वाले व्यक्ति जानते हैं कि गलत करने वाले पर परमेश्वर भी गलत ही करेगा। जिस चीज़ की शुरुआत ही गलत मकसद से होती है उसका नाश भी होना निश्चित है। मेरे कहने का मकसद ये नहीं है कि इज़राइल में लड़ रहे आतंकी संगठन हमास को टारगेट करके बाइबल में लिखा गया है, या मैं उस संगठन को उस पद के मुताबिक साबित करना चाहती हूँ, पर परमेश्वर हर उस बात से अवगत है और जानते हैं जो होने वाला है। शायद इसलिए इस रॉक ऑफ डोम को आज के युग में रखा गया है, परमेश्वर के योजना के द्वारा हम मनुष्यों को परखने के लिए, जैसे आदम और हवा को परखने के लिए अमर करने वाला फल के वृक्ष को रखा गया था। दोस्तों, आज इस रॉक ऑफ डोम की वजह से ही वहाँ के देश लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, आज का मेरा ये वचन कैसा लगा, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे अगली वीडियो आने तक आप सबको जय मसीह की।